मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो लोग अपने घर में पिंजरे में पक्षी रखते हैं वो अच्छी बात है या गलत है? गलत बात है, किसी को कैद नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप रखते हो? नहीं, मैं नहीं रखती, हमारे सामने वाले घर में रखे हैं। नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में पक्षी को नहीं रखना चाहिए। ठीक है। बद्दुआएं उसकी फिर पीछा नहीं छोड़ती। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश मेरे रहिए। 2 क्वेश्चन है। पहला ये है कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और एकादशी का फास्ट क्यों रखते हैं? भाई एकादशी तो व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए रखते हैं। अब जैसे दिन होते हैं, सोमवार को भगवान शिव का दिन कहा जाता है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन कहा जाता है। तो हर देवताओं के नाम से एक एक दिन को निर्धारित किया गया है। तो जो जिस का उपासक होता है वो अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए वो व्रत करता है। जबकि व्रत का अर्थ है उपवास। उप मतलब कहते हैं समीप, वास मतलब रहना, मतलब भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है। ठीक है। हाँ, व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से मैं संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ कि मैं निंदा नहीं करूँगा, चुगली नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ये व्रत होते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि रोटी नहीं खाएंगे वही व्रत है। रोटी ना खाने का नाम व्रत नहीं है। निंदा, चुगली, छल कपट, बुराइयों का त्याग करने का नाम व्रत है। मेरा एक और क्वेश्चन है बोलो। कि जो गलती हम लोग नहीं करते हैं उसकी भी सजा अगर हमें मिलती है तो फिर क्या वह गलती हमें कर लेनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सजा तो बेटा हमें कभी मिल चुकी हो है? ही नहीं सकता। ऐसा ईश्वर की अदालत में कभी हो ही नहीं सकता कि आपने गलती नहीं की और आपको सजा मिल गई। ऐसा हो नहीं सकता। ए माइक अभी उनको, मेरे साथ है। मैं अभी ये माइक लेने दो पहले। अगर वो गलती कोई इंसान ही अभी- करे तो? बेटा गलती जो करेगा और जितनी गलती करेगा उतना ही दंड मिलेगा। यदि मैंने गलती नहीं की तो मुझे सजा ईश्वर की अदालत से नहीं मिलेगी। हाँ, कई बार क्या होता है, मैं पिछले किसी जन्म में गलती किया रहता हूँ और उसकी सजा मुझे आज मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो गलती की नहीं, मुझे सजा क्यों मिल गई, जबकि वो गुनाह किसी जन्म का था। जैसे भीष्म पितामह पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिए, सांप को कांटे चुभ गए, मर गया। अब कई जन्म बाद भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ा और कर्म दंड भोगना पड़ा। तो पिछले किसी जन्म का भी पाप हमें भोगना पड़ सकता है, लेकिन हमने जो पाप किया ही नहीं किसी जन्म में, उसका दंड कभी ईश्वर की अदालत से नहीं मिलता। कर्म बुरे नहीं हैं तो आपका कोई बुरा कर ही। प्रहलाद को आग में जलाने का प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने, कहाँ जले। मीराबाई को जहर देकर मारने का प्रयास किया, कहाँ मरी। इसलिए भगवान रक्षक हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। अब बात कराओ पीछे। अब और किसी का सवाल? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ जी सिरसा में। गुरुजी, जैसे मतलब मैं सुबह अपने नहाई धोई करके अपने ऑफिस चला जाता हूँ तो गुरुजी। हैं, थोड़ा अच्छे से बोलो, जोर से। नहाई धोई करके अपने घर ट्रांसपोर्ट पे चला जाता हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी शाम को जब घर लौटता हूँ तो गुरुजी मन में ये रहता है कि कल सुबह अपना काम चलेगा नहीं, पता नहीं क्या कैसे क्या रहता है। चलेगा नहीं? हाँ जी। पर मतलब- चल रहा है कि नहीं? हाँ, काम बढ़िया चलता है गुरुजी, बिल्कुल बढ़िया तो है। चलेगा। भगवान पे भरोसा रखो, मन लगा के मेहनत करो, क्यों नहीं चलेगा? मन में डर रहता है गुरुजी, पता नहीं क्या है। डरने का नहीं, अच्छा। भगवान से प्रेम करने का, भरोसा रखने का, डरने का नहीं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि मेरे को अच्छा लगता है अपने दोस्तों को बताने के लिए कि भगवान के बारे में, पर वो सुनते ही नहीं है कि मतलब अपना उसमें ही रहते हैं मज़े में, कि मतलब गाना गाते रहते। मैंने कहा सुन लो सुन लो। आप अपने दोस्त को भगवान के बारे में सुनाते हैं पर वो सुनते नहीं हैं।